Hey students, let's watch word problems of linear equation with your teacher Sachin Malik. Hey students. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम सचिन मलिक अगेन विद यू। वेलकम यू वंस अगेन एट द यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आपके अपने खुद के सबके यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो होगी क्लास 10th के बच्चों के लिए और टॉपिक होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का टॉपिक है। बहुत फंसते हैं बच्चे, बहुत डरते हैं इनसे, सर कहाँ से कुछ भी आ जाता है, कुछ भी बोल देता है, बनाओ इक्वेशन। कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, ठीक है, आज बनाएंगे। आज टॉपिक को, कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत हो रही है और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, डरना है नहीं बिल्कुल भी। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेटा चैप्टर 3 से और 4 से लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो चैप्टर हैं, वहाँ से बनती हैं। सबसे पहले एक है एज वाली, मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा आपको। एज की, एज पे वर्ड प्रॉब्लम कैसी आ सकती है और कैसे हमें सॉल्व करनी है। एक फंडा बताऊंगा, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। क्लियर, क्योंकि हमें करना है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बोलो एक दिन ज़रूर होगा। ये है लाइंस मलिक क्लासेस की और हम करके दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि औरों में और हम में बस यही अंतर है कि हम हार नहीं मानते और हम चीज़ों को समझते हैं लास्ट तक, सिर्फ समझते हैं, रटते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रटेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन है 5 years ago द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। यानी 5 साल पहले जो फादर की एज थी अपने सन से 3 गुनी थी, एज की 3 गुनी थी। 10 years आफ्टर द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 10 साल बाद फादर की एज बच्चे की एज से दुगनी हो जाएगी। दोनों की परसेंटेज बताइए। क्यों बताएं भाई, हम तो नहीं बता रहे, खुद देखेंगे वो। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा इसमें बेटा, सबसे पहले अगर वर्ड प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन आए तो दो बंदे पकड़िए, पहला फादर और दूसरा सन। दो बंदों में क्वेश्चन आएगा ये सन, ठीक है। सबसे पहले लेट कीजिए, लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स, और यहाँ प्रेजेंटेज, लेट द प्रेजेंट, ये लिखना जरूर ना भूलें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स, ठीक है, प्रेजेंट जरूर लिखेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज मान लीजिए, फादर की एक्स, सन की वाई, या कुछ और भी हो, नाम से हो, जैसे राम की शाम से 3 गुनी है तो राम की एक्स, शाम की वाई, या किसी को कुछ भी मान सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फादर को एक्स मानोगे फादर को वाई भी मान सकते हो, ठीक है। तो हमने मान ली एक की एक्स एक की वाई, प्रेजेंट एज। अब इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ एक्स और यहाँ इक्वल टू लगाइए वाई। अब वो कह रहा है 5 years एगो, एगो एगो मतलब पहले, तो दोनों में माइनस करेंगे, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। पहले 5 साल, भाई एक बात बताओ, अगर आपकी एज आज 10 साल है और आपके पिताजी की एज मान लिया 40 साल है, तो 5 साल पहले आपकी एज 5 रही होगी, पिताजी की 35 रही होगी, तो 5 माइनस तो किया दोनों में आपने। खुद बताइए, आपने दोनों की एज निकालने के लिए 5 साल पहले वाली, तो 5 दोनों में माइनस किया है ना। भाई आज आपकी एज 10 साल है तो 5 साल पहले 5 ही रही होगी। आपके पिताजी की एज 40 साल है तो 5 साल पहले 35 ही रही होगी। तो पहले के लिए क्या करेंगे, माइनस, तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया। क्लियर। अब एगो का मतलब माइनस। अब कह रहा है 3 times, यानी ये 3 गुना है, फादर की एज 3 गुनी है। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा कि फादर की एज 3 गुनी है, हमें इक्वेशन इक्वल करनी होती है। अगर बोलेगा ये 3 गुना है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 30 और 30 दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे। यानी अगर वो बोलेगा कि ये 3 गुना है तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वो बोलेगा ये 5 गुना है तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वो बोलेगा कि ये 5 कम है, मान लिया ये 5 कम है, यानी ये 10 है और ये 15 है तो इसे 5 जोड़ देंगे। बोलेगा ये इससे 5 कम है तो 5 जोड़ देंगे। मतलब हमें उल्टा काम करना है, इक्वेशन को हमें इक्वल करना है। तो वो कह रहा है ये 3 गुना है तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। थोड़ा सॉल्व करिए। x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, इसे इधर ले आइए। x - 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, तो x - 3y इज इक्वल टू -10। ये मिल गई मुझे पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गई। अब लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन और चाहिए। उसके लिए उसने बोल रखा है 10 years आफ्टर। आफ्टर के लिए क्या लगाएंगे भाई, आफ्टर यानी बाद, प्लस करेंगे। तो अगर अब एज x और y है दोनों की, तो 10 years आफ्टर क्या होगी, इसकी x + 10 होगी, इसकी y + 10 होगी। सीधी सी बात है।
यही तो होगी। अब वो कह रहा है एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना। वो ये भी कह सकता है ट्वाइस कह सकता है, 2 टाइम्स कह सकता है, 2 टाइम्स बोलेगा तो भी 2 गुना होता है। ये 2 गुनी है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। x + 10 = 2y + 20, x y को उधर ले आइए, -2y = 20 - 10, तो x - 2y = 10। ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करनी सबको आती होगी, ऑलरेडी वीडियो बना डाल चुका हूँ इसके लिए। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो आपकी मर्जी हो निकाल सकते हो। मेन काम वर्ड प्रॉब्लम है सही इक्वेशन बनाना। सही इक्वेशन अगर बन गई तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो ही जाना है फिर तो, ठीक है। तो ये था फंडा। अब थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब बच्चे फंसते कहाँ हैं कि सर एगो में चलो माइनस लगा दिया, और किस में माइनस लगाते हैं, तो ये टर्म याद रखना, ये टर्म है भाई। अगर एगो आए, बिफोर आए, अर्लियर आए तो लगाएंगे माइनस, करेंगे माइनस। अगर आफ्टर आए, हैंस आए, लेटर आए तो करेंगे प्लस। ध्यान रखना है 6 टर्म तो करेंगे प्लस, क्योंकि ये बाद के लिए है, ये पहले के लिए। क्लियर? ये है फंडा सिंपल एज प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ओके चलो, अब क्वेश्चन मान लिया ये ना हो के थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ये मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, एगो बिफोर अर्लियर नोट कर लो अच्छे से। इसे एज प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज कर दिया जाए। मैं बोल दूँ कि द एज ऑफ द फादर, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, इज थ्राइस या 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, 3 गुनी है सन की एज से, एंड 6 years लेटर द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स द सन। अब आप बोलोगे सर इसमें यहाँ तो लेटर दे दिया, यहाँ ब्रो बिफोर नहीं दिया, तो इक्वेशन कैसे बनाएं? प्रेजेंटेज मानिए भाई, फादर की मान लीजिए x, सन की मान लीजिए y। अब देखो वो कह रहा है, ये प्रेजेंटली कह रहा है वो, फादर इज 3 टाइम्स द सन, x = y, ये 3 गुना है, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, बन गई पहली इक्वेशन। ये प्रेजेंट में ही कह रहा है कि फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी प्रेजेंट में जो एज है वो 3 गुनी है, तो यहाँ से बन गई पहली इक्वेशन। सेकेंड, 6 year लेटर, 6 साल बाद, तो दोनों में 6 साल जोड़िए, 6 साल बाद ये फादर की एज और 6 साल बाद ये सन की एज, प्रेजेंट एज। 6 year लेटर द फादर 4 टाइम्स, ये 4 गुना है, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक ये इजीली सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? चलो एक फंडा और क्लियर करते हैं। अब मान लिया वो बोले कि राम इज 3 टाइम्स द एज ऑफ शाम, ठीक है, शाम ये होगा। और उसके बाद बोले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 years इज 100। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो थे लीनियर इक्वेशन से, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है फंडा सेम, कोई अंतर नहीं है, सेम फंडा है बिल्कुल। देखो कैसे करेंगे इसे। राम इज 3 टाइम्स द एज ऑफ शाम, तो राम की मान लो, राम की एज मान ली x, शाम की एज मान ली y, बिल्कुल नहीं डरना है, इजीली सॉल्व होगा। एक ही कंसेप्ट है, वही पकड़ेंगे सारे क्वेश्चन, वही उसी से सॉल्व होंगे। इसकी x, इसकी y। राम 3 गुना है भाई, x ये 3 गुना है, इसमें कर दो 3 की मल्टीप्लाई, बन गई पहली इक्वेशन। क्लियर? प्रेजेंटली बात कर रहा है ना, राम 3 गुना है, ये तो नहीं कह रहा पहले बाद में 3 गुना है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंटेज x, प्रेजेंटेज y, ये 3 गुना है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब कह रहा है वो दी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वर्ड पकड़ा करो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ देयर एज आफ्टर 2 year, पहले आफ्टर 2 year यानी बाद में, क्या करेंगे आफ्टर के लिए, प्लस x + 2 और ये हो गया y + 2, और 2 साल बाद प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना है 100। अब कैसे सॉल्व करोगे? x की वैल्यू पहली इक्वेशन 3y पुट कर दो यहाँ, 3y + 2 और ये है y + 2 = 100। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3y² और प्लस 6y, ये प्लस 2y + 4 = 100, ये 3y² प्लस 6 और 2 8y
100 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 96 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक। सबको आती है सॉल्व करनी, या ये चाहे फैक्टर करो इसके, चाहे फॉर्मूले से सॉल्व करो। ये सॉल्व करेंगे, y की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। आप बोलो कौन सी लेंगे? मान लिया y की वैल्यू निकल के आई -6 और 8, तो क्या एज माइनस में होती है? तो एज माइनस में नहीं होती, तो y की एप्रोप्रिएट वैल्यू लेंगे जो कि पॉजिटिव होगी। ना ही एज माइनस में होती है और ना ही एज फ्रैक्शन में होती है। आप ये कहोगे कि राम की एज है भाई 17/4, नहीं कहोगे ना? नहीं, एज क्या होती है? 1 2 3 4, एक नेचुरल नंबर होता है। तो देखो क्वाड्रेटिक बनी है तो सीधी सी बात है, y की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। अब फंडा है कौन सी वैल्यू लें, तो y की हम वो वैल्यू लेंगे जो पॉजिटिव होगी और एक नेचुरल नंबर होगा, पूरा नंबर होगा, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। उस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और राम की एज निकल के आ जाएगी। माना y की वैल्यू 8 आई, यानी कि शाम की एज होगी 8, तो राम की क्या होगी? x इज इक्वल टू 3 इंटू 8, उसकी होगी 24 ईयर्स। आई नहीं है, मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल लेके बताया, ठीक है। चलो, ये है एज वाले क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका कंसेप्ट पकड़ो बस, और मैं यही कहता हूँ, यही सिखाता हूँ। मलिक क्लासेस इसीलिए है, बस औरों से अलग हम इसीलिए हैं कि हम सिर्फ एक कंसेप्ट पकड़ते हैं, उसी एक कंसेप्ट पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के अलग कंसेप्ट, दूसरे के लिए अलग, फिर रटने वाली बात हो जाती है वो। क्लियर? चलो, अब एज प्रॉब्लम में आप नहीं फंसोगे। एक क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन वाला, वो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है फ्रैक्शन वाला। जब भी आए क्वेश्चन फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड ऐड 2 टू द डिनोमिनेटर, then fraction becomes 1/2. Second, if we only subtract 1 from the numerator, the fraction becomes 2. तो फाइंड दी फ्रैक्शन, वो कह रहा है फाइंड दी फ्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन का, फाइंड दी फ्रैक्शन। मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया है, फ्रैक्शन सॉल्व हो ना हो पता नहीं, मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में लेट किया करो, लेट फ्रैक्शन इज x/y। ये होगा न्यूमरेटर, ये होगा डिनोमिनेटर। सबसे पहले फ्रैक्शन को x/y लेट कर लिया करो। ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। अच्छे से पढ़ रखा हुआ छोटी क्लासों में, क्लियर। अब वो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, और एंड ऐड 2 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दो भाई, तो फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। ये बन गई पहली इक्वेशन। आप बोलोगे सर कहाँ बनी है? बिल्कुल बनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x + 2 इज इक्वल टू y + 2, y को इधर ले आओ, 2x - y इज इक्वल टू 2 इधर जाकर 0 हो जाएगा। ये बन गई पहली इक्वेशन। तो पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन बना ली। मेन काम क्या है? वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने का। सेकंड, इफ वी ओनली सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, इफ वी ओनली सब्सट्रैक्ट यानी फ्रॉम न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर उसने बोला केवल न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एज इट इज रखेंगे, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x - 1 इज इक्वल टू 2y, तो x - 2y इज इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, x और y की वैल्यू पुट कर देना, x और y निकल जाएगा। ये है फ्रैक्शन के क्वेश्चन से, ये है सिंपल फ्रैक्शन के क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें एक लॉजिक हो सकता है, मान लिया वो दे इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 2 टू द डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, या बोले फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/2, तो सेम ही काम करना है, तो काम सेम ही करना है, ठीक है। और अगर वो बोले कि फ्रैक्शन increases by 1 from the original fraction, ये बोले वो, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी हमारी? x/y। वो बोले कि अगर हमने 2 ऐड किया
इफ एक ऐड किया न्यूमरेटर में, 2 ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाय 1 फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो देखिए मैंने इसमें ऐड किया 1, इसमें 2 किया, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये थी मेरी, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1 ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, फिर फ्रैक्शन बनेगी यहाँ से, ऐसी फ्रैक्शन बनेगी। ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है इस तरीके का कि इंक्रीजेज बाय 1 फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो पहले बताया था क्वेश्चन वहीं से बनता है। और अगर ऐसा बना तो ये काम करेंगे, पहले सॉल्व करो, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, इसमें 1 जोड़ दो, पहले से सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। क्लियर? चलो ये है आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन का। अब इसमें बेटा क्वेश्चन एक और कराऊंगा इस वीडियो में मैं, वो होगा आपका 2 डिजिट नंबर, जहां पे बच्चे बहुत फंसते हैं भाई, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। ओके, सो समझेंगे इस चीज को। ओके बच्चों, तो अब मैं बताऊंगा आपको वर्ड प्रॉब्लम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कि एक 2 डिजिट नंबर से कैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगी। 2 डिजिट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी, बच्चे फंसते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आसानी से बिल्कुल निकल के जाओगे। चलो सबसे पहले, जब एक्चुअली 2 डिजिट नंबर होता क्या, जब भी बात आएगी 2 डिजिट नंबर की, तो हम लेट करेंगे, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये हो गई 1 डिजिट, ये हो गई 10 डिजिट। अब बच्चे बोलते हैं सर यही क्यों डिजिट, यही क्यों 10x प्लस वाई क्यों? जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 डिजिट नंबर को लेट करेंगे 10x प्लस वाई, या 10y प्लस x भी कर सकते हो, करेंगे इसी फॉर्मेट में, ये 1 डिजिट, ये 10 डिजिट। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बता दो मैं आपको। मान लिया 36 है 2 डिजिट नंबर, तो बेटा इसका लिखने का तरीका यही तो होगा, 10 × 3 + 6, 10 3 जा 30 + 6, तभी तो 36 निकल के आएगा, तभी तो ये हमारा 36 आएगा जब मैं 36 को 10 × x 10 × 3 + 6 लिखूंगा। तो इसीलिए किसी भी 2 डिजिट नंबर को जब भी लेट करेंगे तो 10x प्लस वाई या 10y प्लस x की फॉर्म में लेट करेंगे। क्यों करेंगे मैंने आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 54, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, 10 × 5 + 4, 10 5 जा 50 + 4 इज इक्वल टू 54, तभी तो निकल के आया जब मैंने उसे 10x प्लस वाई, ये x 10 डिजिट, ये y 1 डिजिट, तो 10x प्लस वाई इस फॉर्मेट में रखा, 10 × 5 50 + 4 54, तभी तो निकल के आया नंबर हमारा। क्लियर? तो हमेशा नंबर को लेट करेंगे 10x प्लस वाई जब भी 2 डिजिट नंबर की बात आएगी। ओके, y 1 डिजिट और x 10 डिजिट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। लेट कर लीजिए, नंबर मैंने मान लिया 10x प्लस वाई, ये 1 डिजिट और ये 10 डिजिट नंबर हो गया हमारा ये। लेट द नंबर इज दिस सबसे पहले। अब वो कह रहा है सम ऑफ द डिजिट का सम, यानी x डिजिट बाय 2 डिजिट है x और y, तो डिजिट का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर? अब वो कह रहा है इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर, डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, यानी अगर 54 था तो उसे 45 कर दो, यानी y को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, कर दिया जी, वो बन गया 10y प्लस x, रिवर्स नंबर। समझ आया आपको? ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर, डिजिट को रिवर्स करके बन गया 10y प्लस x। अब वो कह रहा है इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर देन द ओरिजिनल नंबर इज 9 लेस देन द रिवर्स न्यू नंबर। तो न्यू नंबर ये हुआ है हमारा। अब देखो कुछ इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को। पहली इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 3, डिजिट का सम 3 है, डिजिट का सम दिखा दिया x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये है मेरे पास ओरिजिनल नंबर और ये है मेरे पास न्यू नंबर 10y प्लस x। देखो उसने बोला है इफ़ वी रिवर्स द डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो न्यू नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो ये था ओरिजिनल नंबर और ये हो गया न्यू नंबर 10y प्लस x। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, इफ़ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर, रिवर्स कर दी डिजिट नंबर की, देन द ओरिजिनल नंबर इज 9। ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था मेरा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर इज 9 लेस देन द न्यू नंबर, यानी ये जो ओरिजिनल नंबर था और जो न्यू नंबर आया है बन के, ये 9 कम है, ये 9 कम है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, इफ वी रिवर्स द डिजिट, अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो नया नंबर बनेगा, ये बना नया नंबर, इज लेस देन और देन ओरिजिनल नंबर इज लेस देन 9, यानी जो ओरिजिनल नंबर ये था, ये ओरिजिनल नंबर रिवर्स करके ये नंबर आया, ये 9 कम है,
ये 9 कम है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से 9 माइनस कर दो। उल्टा काम करना है हमेशा, हमें इक्वेशन इक्वल करनी है। ये 9 कम है, यानी समझिए ये 20 है और ये 29 है, ये वाला 9 कम है, तो इसमें से 9 माइनस कर दो, दोनों 20-20 हो जाने हैं भाई, होंगे नहीं होंगे, हमें उल्टा काम करना है। तो हमने क्या किया, इसमें 9 कम कर दिया। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 9। इन दोनों टर्म को इधर ले आए तो बन जाएगी 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देना, नंबर आपका आ जाएगा। ये है सिंपल फंडा 2 डिजिट नंबर को सॉल्व करने का। क्लियर है। अब क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, वो ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि द डिजिट्स ऑफ ए 2 नंबर, सम ही लेते चलो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 6 दे दे। तो क्या करेंगे, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बन गई। और दूसरी इक्वेशन में बोल सकता है इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर देन द सम, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं अब, इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर देन द सम ऑफ द ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर इज 40। रिवर्स ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई, और डिजिट रिवर्स करके नंबर क्या आया है हमारा 10y प्लस एक्स। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर नंबर की डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो सम ऑफ द ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का सम हमारा 40 है, इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, डिजिट को रिवर्स करा के वो सम भी करा सकता है, दोनों को यही बोल सकता था वो कि इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर देन द डिफरेंस, डिफरेंस तब क्या करते, तब माइनस कर देते। एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, एक यहाँ से बनाएंगे, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब अगर सम ना देके वो बोल दे इफ द डिफरेंस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तब क्या करोगे, x माइनस वाई करोगे। इस कंडीशन में 2 नंबर निकल के आएंगे आपके, x माइनस वाई। या वो बोल दे इफ 1 नंबर इज डिफर बाई 6, 1 नंबर इज डिफर बाई 6, यानी 2 डिजिट हैं x और y, इनमें डिफरेंस है 6 का, तो क्या करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यानी सम बोलेगा सम कर देंगे, डिफरेंस बोलेगा डिफरेंस कर देंगे। डिफर का मतलब भी होता है माइनस करना, तो माइनस कर देंगे। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, सेकंड यहाँ से आएगी, बोल देगा नंबर का, या यही बोल सकता है कि जरूरी नहीं सम में और माइनस ही बोलेगा कि सम तो 6 हो गया और जो ओरिजिनल नंबर है यानी 10x प्लस वाई वो ट्वाइस है न्यू नंबर का। न्यू नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, यानी ये 2 गुना है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाएगी। यानी वो कुछ भी बोल सकता है, फंडा सिंपल यही है, ये होगा ओरिजिनल नंबर, ये होगा रिवर्स नंबर, जोड़वा रहा है जोड़ दो, घटवा रहा है घटा दो, इसे 2 टाइम बोल रहा है इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसे 3 ज़्यादा बोल रहा है ये 3 ज़्यादा, इसमें 3 माइनस कर दो, इससे 3 ज़्यादा बोल रहा है इसमें से 3 माइनस कर दो। हमें इक्वेशन इक्वल करनी है, फंडा यही होगा, हर 2 डिजिट नंबर का इजीली सॉल्व कर लोगे। सिंपल कंसेप्ट 2 डिजिट नंबर का कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आता है, थोड़ा हार्ड भी लगता है बच्चों को, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं बेटा, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये 3 टॉपिक मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए, पहला एज प्रॉब्लम, दूसरा फ्रैक्शन और तीसरा 2 डिजिट नंबर। ये 3 टॉपिक क्लियर है वर्ड प्रॉब्लम के हमारे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। यहाँ ही बच्चे फंसते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और एक टैब वाला क्वेश्चन आता है कि 2 टैब है हमारी, दोनों को खुला छोड़ दें तो टंकी 10 घंटे में भर जाएगी, एक को बंद करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, इसमें कवर नहीं हो पाएंगी। ध्यान से देखना वीडियो को, और ये टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना, अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना। और मलिक क्लासेज की एक बात याद रखना, पहली बात चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। दूसरी बात, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।